मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं साहिल सिंह टैलेंट फिर से आपके अपने चैनल एसएसटी से पे आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। तो आप देख रहे होंगे आज हम लोग ग्रामर सेक्शन में एक वीडियो बनाने की शुरुआत की है। तो पहले भी मैंने ग्रामर सेक्शन का वीडियो बनाया है, आप उसको वहाँ पे जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ये भी आपका ग्रामर सेक्शन ही है। ग्रामर में क्या है, मॉडल्स, एक सिंपल टॉपिक है आपका मॉडल्स। आई थिंक सो मॉडल्स के बारे में सब लोग जानते होंगे, है ना, कि मॉडल्स क्या होता है। कैन में, शुड में, माइट, कुड, ये सब क्या है, सब मॉडल्स है। तो इसको हम शुरुआत से करेंगे, जैसा कि मैंने ऑलरेडी पहले से डायग्राम को ड्रॉ कर दिया है बोर्ड पे, लुक एट द बोर्ड। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब्स, जो होता है सहायक क्रिया। क्या होता है बाबू, सहायक क्रिया। तो ये बताइए, वर्ब को हेल्प करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, ऑक्सिलरी वर्ब की जरूरत पड़ती है। जैसे आप बोलोगे कि मुझे वहां जाना चाहिए, मुझे वहां जाना चाहिए, तो यू शुड गो देयर। तो शुड हो गया आपका मॉडल वर्ब और गो क्या हो गया आपका ऑक्सिलरी वर्ब, जो मॉडल वर्ब का हेल्प करता है। क्या करता है, मॉडल वर्ब का हेल्प करता है। और आप याद कीजिए, मैंने सेंटेंसेस जब आपका टॉपिक लिया था तो सेंटेंसेस में मैंने आपको WH वर्ड्स बताया था। याद कीजिए, सेंटेंसेस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक आपका WH वर्ड्स था, ये यस नो क्वेश्चंस था। तो यस नो क्वेश्चंस कहाँ से स्टार्ट होता था, ऑक्सिलरी वर्ब से। और टोटल ऑक्सिलरी वर्ब कितने थे, 24। कितने थे, 24। इज, आर, एम, वाज, वेयर, विल, सेल, है ना, ये सब क्या थे, सब ऑक्सिलरी वर्ब्स में आते थे, है ना, जो भी थे उसमें सब था आपका। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वर्ब लिखेंगे और वर्ब को हम दो भाग में बांटेंगे। फर्स्ट वन इज लेक्सिकल वर्ब्स, सेकेंड वन इज ऑक्सिलरी वर्ब्स। ये जो लेक्सिकल वर्ब्स होता है, ये होता है मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। क्या होता है, मुख्य क्रिया, मेन वर्ब। उसके बाद हम लोगों ने लिखा है ऑक्सिलरी वर्ब्स, इसको भी हम लोग सेपरेट क्लास लेंगे। और ऑक्सिलरी वर्ब्स जब मैं करूंगा तो आपको मैं बताऊंगा कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होता है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होता है, इसमें कैन में, शुड हम लोग पढ़ेंगे, और मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे लेक्सिकल वर्ब्स से, कि आखिर लेक्सिकल वर्ब्स होता क्या है, मेन वर्ब्स होता क्या है। आफ्टर दैट we have to discuss about auxiliary verbs. Then there are three parts of auxiliary verbs. First one is auxiliary primary auxiliary verbs, second one is modal auxiliary verbs, and third one is marginal auxiliary verbs. तो बारी बारी से हम लोग हर verbs के बारे में डिटेल्स पूरा हम लोग सीखेंगे। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से लेक्सिकल वर्ब से। तो ओके, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे मैंने दिया बोर्ड पे लेक्सिकल वर्ब्स, इसको बोलते हैं मेन वर्ब्स, मुख्य क्रिया। ये क्या है आपका, मैं हिंदी में लिख देता हूं, मुख्य क्रिया। अब मेन वर्ब होता क्या है, तो आपने टाइम मेंटेनेंस का थोड़ा सा भी आपके पास नॉलेज होगा, हल्का सा भी, तो आपने देखा होगा किसी भी वर्ब को हम लोग, है ना, V1, V2, V3, V4 और V5 इतना टाइप में हम लोग बांटते हैं। एक हम लोग टेंस का जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो वहाँ पे बताऊंगा पूरा क्लियर। खैर एनीवे, इसको हम लोग सीखेंगे। लेक्सिकल वर्ब, मेन वर्ब्स होता क्या है। जैसे मैं एक भी कोई वर्ब का हम एग्जांपल हम पुट करते हैं आपको, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो टीच, टीच मीन्स पढ़ाना या सिखाना, टीच मीन्स पढ़ाना या सिखाना। तो जो टीच है ये क्या है, वर्ब का पहला फॉर्म बोल सकते हैं हम लोग इसको, वी कैन ऑल्सो से दैट मेन फॉर्म ऑफ वर्ब, है ना, वर्ब का मुख्य भेद, मतलब इसको आप क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब का पहला क्या है, टीच है। क्या है, टीच है। ये V1 हो गया, तो क्या हो गया, V1 हो गया। ओके, अगला आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, V2। क्या लिखा हुआ है, V2। तो टीच का V2 क्या होता है, टाउट। टीच का V2 क्या होता है, टाउट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ V2। क्या लिख दिया, V2। तो यहाँ पे ये तो फर्स्ट था, ये क्या हो गया आपका
सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, क्रिया का दूसरा रूप। एक क्रिया का पहला रूप V1, एक क्रिया का कौन सा रूप? दूसरा रूप। अब है V3। V3 में भी टाउट ही होता है। V3 में भी क्या होता है? टाउट ही होता है। हो गया वर्ब V3। मैं लिख देता हूँ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, V1, V2, V3। अब क्या लिखा हुआ है? V4। तो V4 जनरली क्या होता है? ING लग जाता है। जनरली क्या इसमें होता ही है? टीचिंग। क्या हो गया? टीचिंग। इसको आप जिरंड भी बोलते हैं। जिरंड, ING लग गया तो इसको क्या बोलेंगे? जिरंड। यहाँ पे मैं क्या लिख दूं? V4। क्या लिख दूं? V4। ये क्या हो गया? फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। लास्ट टीच, टीचेज। क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स? टीचेज। ये हो गया V5। ये क्या हो गया? V5। ये हो गया फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। तो आप देख रहे होंगे जनरली टीचर जो होता है ना, वर्ब में क्या लगा दिया जाता है? एस या ई एस। ये जो मेन वर्ब है इसमें क्या लगा दिया जाता है? एस या ई एस, है ना? क्या लगा दिया जाता है? एस या ई एस लगा दिया जाता है। तो ये हो गया V1, ये हो गया V2, ये हो गया V3, ये हो गया V4 और ये क्या हो गया? V5। तो आप देख सकते हैं इसी को बोलते हैं लेक्सिकल वर्ब्स, इसी को बोलते हैं मेन वर्ब्स, और इसको ऑर्डिनरी वर्ब भी बोला जाता है। ऑर्डिनरी वर्ब क्या बोला जाता है डियर स्टूडेंट्स? ऑर्डिनरी वर्ब, है ना? तो मुख्य क्रिया, वर्ब का एक मुख्य क्रिया हो गया पढ़ाना। टीचेज क्या होता है? पढ़ाना या सिखाना। टीच, टाउट, टाउट, टीचिंग, टीचेज। तो ये सब हो गया आपका लेक्सिकल वर्ब्स, मेन वर्ब्स, मुख्य क्रिया। तो आई थिंक सो आपको लेक्सिकल वर्ब समझ में आ रहा होगा। मेन वर्ब इसी को बोलते हैं, मुख्य क्रिया इसी को बोलते हैं, ऑर्डिनरी वर्ब इसी को बोलते हैं। मतलब किसी भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ जो ये फोर्थ है V4, इसमें जनरली ING लगता है। ING इसको क्या बोलते हैं? जिरंड। और फिफ्थ में क्या लग जाता है? एस और ES। प्रेजेंट सिंपल में आप देखोगे थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वर्ब में क्या लगता है? एस और ES लगता है। तो आई थिंक सो मेन वर्ब आप समझ गए होंगे। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे आपका टॉपिक अब हम लोग कहाँ पहुंचे हैं? ऑक्सिलरी वर्ब्स पे देख रहे हैं, है ना? ये ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होता है? मुख्य, है ना? सहायक क्रिया। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स? सहायक क्रिया लिखा हुआ है ना। तो सहायक क्रिया का काम क्या होता है? आप समझ सकते होंगे कि मेन वर्ब्स को मदद करता होगा। सहायक मतलब मदद करने वाला, है ना? सहायक मतलब क्या होता है? मदद करने वाला होता है। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि ऑक्सिलरी वर्ब्स, है ना, किसी भी मेन वर्ब्स के, है ना, जैसे आप किसी भी सेंटेंस में क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन, निगेटिव, क्वेश्चन, निगेटिव, है ना? ये सब सेंटेंस है। सब क्वेश्चन हो गया, निगेटिव हो गया, और आपका जैसे टेंस, ये सब जब बनाते हैं इसमें क्या यूज होता है? सहायक क्रिया होता है। अब देखिए जैसे मैं एक क्वेश्चन बना रहा हूं, क्वेश्चन सेंटेंस कर रहा हूं ना, क्या तुम भूखे हो? आर यू हंग्री? आर यू हंग्री? ये आर क्या है आपका? सहायक क्रिया है। ये क्या है आपका? सहायक क्रिया है ना? मदद कर रहा है। और देखिए बहुत सारा है, डू यू टीच इंग्लिश? डू यू टीच इंग्लिश, है ना? क्या तुम अंग्रेजी पढ़ाते हो? क्या तुम अंग्रेजी पढ़ाते हो? तो ये जो टीच है यहाँ पे, ये मेन वर्ब है। ये क्या है? ये मेन वर्ब है, और इसकी मदद कौन कर रहा है? डू कर रहा है। क्या कर रहा है? डू। तो ये डू क्या हो गया आपका? है ना? ऑक्सिलरी वर्ब। क्या हो गया? ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। तो मतलब जो आपको हेल्प करेगा, मदद करेगा, वही तो क्या है आपका? ऑक्सिलरी वर्ब। सहायक करेगा आपको। हैव यू गॉन टू मुंबई? मुंबई।
एट। हैव यू गॉन टू मुंबई एट? क्या तुम अभी तक मुंबई गए हो? क्या तुम अभी तक मुंबई गए हो? तो देखिए वर्ब का तीसरा रूप है गो वेंट गॉन। ए हो गया मेन वर्ब और इसका मदद कौन कर रहा है? हैव कर रहा है। तो ये क्या हो गया? ऑक्सिलरी वर्ब। देख रहे हैं ऑक्सिलरी वर्ब क्या करता है? इसका नाम ही है सहायक क्रिया। ये हमेशा आपको क्या करेगा? हेल्प करेगा। ये क्या करेगा स्टूडेंट्स? हेल्प करेगा, है ना। तो ऑक्सिलरी वर्ब्स को भी हम लोग, है ना, 3 टाइप में बांटते हैं। मैं लिख देता हूं। ऑक्सिलरी वर्ब्स को हम लोग कितने भाग में बांटते हैं डियर स्टूडेंट्स? 3 भाग में बांटते हैं। एक बांटते हैं प्राइमरी, एक बांटते हैं मॉडल, है ना। मैं लिख देता हूं पहले ऑक्सिलरी वर्ब्स को। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। एक हो गया मॉडल। एक क्या हो गया? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हो गया, है ना। पहला हो गया प्राइमरी, दूसरा हो गया मॉडल, है ना, और तीसरा हो जाएगा आपका प्राइमरी, मॉडल, और तीसरा हो गया मार्जिनल। तीसरा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? मार्जिनल हो जाएगा। देखिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितने भाग में बांटा गया है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स में क्या आता है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स में क्या एग्जांपल आता है, ये आपको इंपॉर्टेंट ज्यादा है। ऑक्सिलरी वर्ब, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब, है ना। आपको इंपॉर्टेंट है इसमें कि इसमें पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले प्राइमरी, है ना, में क्या रहेगा? टू हैव, मतलब क्या आएगा? वर्ब के साथ, है ना, टू हैव आएगा। क्या आएगा? टू हैव आएगा। टू डू, टू बी, टू डू, टू बी, ये सब लोग क्लियर करेंगे क्या, है ना। टू हैव, टू डू, टू बी। मॉडल्स में क्या आ जाएगा आपका? मे, कैन, शुड, मे, माइट, है ना, कुड, वुड, ये सब क्या आ जाएगा सर? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स में आएगा। ऐसा हम लोग पूरा करेंगे क्लास इसका, है ना। और तीसरा आपको दिखता होगा मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स, है ना। इसमें क्या क्या आ जाएगा आपका? यूज्ड टू, नीड, क्या आ जाएगा? नीड, डेयर, यूज्ड टू, वह अंग्रेजी पढ़ाया करता था, अब नहीं पढ़ाता। नीड, उसे यह बात कहने की जरूरत है ना। नीड मतलब होता है जरूरत होना, है ना। डेयर, साहस होना, हिम्मत होना। तो बारी बारी से हम लोग इसका क्या करेंगे इसमें? चर्चा करेंगे। प्राइमरी वर्ब्स के बारे में सीखेंगे, मॉडल्स के बारे में सीखेंगे, थर्ड क्या सीखेंगे? मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में सीखेंगे। तो इसके बाद इसमें हम लोग क्या करेंगे? इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लें।